Well, Robert Lewandowski won it last year. Who will triumph this time around? President Infantino, it's up to you to reveal the winner. You can keep the suspense. Can I keep the suspense? Yeah. Are we late or are we early? Oh, I don't know. You could do slowly. Okay. Well, let's see. Who is the winner of the best FIFA men's player for 2021? And it is... वेलकम टू द चैनल टू द वेलकम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीफा द बेस्ट अवार्ड्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, तो रुको जरा, सब्र करो कि हमारे Robert Lewandowski. Congratulations, Glückwunsch. लेवा भाई जीत चुके हैं द फीफा बेस्ट 2021 अवार्ड। जी हाँ, लियोनेल मेसी के फैंस को बहुत दुख और तकलीफ पहुंची होगी ये सुनकर कि लेवा जीत चुके हैं 2021 का फीफा द बेस्ट। जी हाँ, भले ही लियोनेल मेसी एज रिस्पेक्ट टू लियोनेल मेसी जीत गए बैलन डी'ओर, और उन्होंने बैलन डी'ओर की सेरेमनी में भी ये कहा भी लेवा पिछले साल डिजर्विंग थे, तो क्यों नहीं इस साल लेवा को दिया गया? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑल इज व्हाई लेवेंडोस्की वाज रॉब्ड फ्रॉम विनिंग द बैलन डी'ओर। आई थिंक सो बैलन डी'ओर इज अ मोस्ट रॉब्ड अवार्ड ऑफ द ऑल टाइम, बिकॉज आप 2018 में देखेंगे कि लूका मॉड्रिच भले ही वो डिजर्विंग थे, पर इतना भी नहीं थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर वो चले जाएं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक लूका मॉड्रिच पहुंचे, बहुत कंट्रीब्यूशन थी उनकी। मैं मानता हूं कि रोनाल्डो राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए थे 2018 वर्ल्ड कप में, पर दैट फ्रिकिंग मैन वॉन द चैंपियंस लीग फॉर हिज क्लब रियल मैड्रिड। This is exhausting. Cristiano should won that 2018 Ballon d'Or, but Luka won that award. That's okay because he अरे कहना क्या चाहते हो? progressed his team to the one of the biggest stage of all World Cup. But I think Cristiano deserves that more because he has more goals if you compare with Luka Modric. But it was robbed. FIFA Best was also given to Luka Modric, but we will not talk about that 2018. We will talk about 2021. तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लेवा भाई जीत चुके हैं हमारे 2021 का फीफा बेस्ट अवार्ड। जी हाँ, फीफा बेस्ट अवार्ड लेवा जीत चुके हैं। हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं बचा, क्योंकि लेवन फ्रिकिंग गोल्डोस्की is the winner of FIFA the best award 2021। और लियोनेल मेसी एट मोस्ट रिस्पेक्ट, वो भी बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे, क्योंकि उनकी गोल कंट्रीब्यूशन, अगर गोल्स को देखा जाए तो लियोनेल मेसी ने फाड़ परफॉर्मेंस की थी और उन्होंने 43 गोल्स मारे थे, और असिस्ट के मामले में वो बहुत आगे थे लेवा से। 20 असिस्ट उन्होंने इस 2021 के सीज़न में की थी, और साथ में कोपा अमेरिका भी जीता था, जो टियागो मैराडोना नहीं कर पाए थे अर्जेंटीना के लिए, वो लियोनेल मेसी ने किया था। तो लियोनेल भी डिजर्विंग थे, नो डाउट, बट दिस वाज नॉट अ रॉब्ड। वी कैंट से दैट इज़ रॉब्ड, बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझने की कोशिश करो। जो मुलर लेजेंड, बैरन का लेजेंड मुलर, जो जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो वो उनका रिकॉर्ड भाई साहब गोल्डोस्की ने तोड़ा। 53 गोल्स मारे उन्होंने एक ही बुंदेसलीगा के सीज़न में, और डिजर्विंग थे, लेवा डिजर्विंग थे, दैट्स इट। और एक और ख़ास बात आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, तो रुको जरा, सब्र करो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीत लिया है टॉप इंटरनेशनल मोस्ट गोल स्कोरर का अवार्ड। जी हाँ, रोनाल्डो जी जीत चुके हैं टॉप स्कोरर का अवार्ड। बाइस असाइड,
Ronaldo deserved that, but FIFA is freaking unaccepted. बिकॉज अगर आपको रोनाल्डो को अवार्ड देना ही है तो आपको पेले को भी ये अवार्ड देना चाहिए था इससे पहले, और इससे पहले जो भी टॉप स्कोरर रहा है फीफा का उसको भी ये अवार्ड मिलना चाहिए था। इस साल इस अवार्ड का कोई भी मीन नहीं बनता था, पर चलिए रोनाल्डो को दे दिया है, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और लियोनेल मेसी के लिए साल 2022 अच्छा जाए ये हम प्रार्थना करते हैं, और रोनाल्डो के लिए और भी अच्छा जाए, ये दोनों अपनी पीक पे ख़त्म करें अपने करियर्स को। पीस आउट गाइस।